ओम शांति। 25 फरवरी 2024। अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का सार है, सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज प्राण प्यारे बाप दादा शिव बाबा ने कहा, आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन ना भगवान का पता है, ना रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फखुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं। किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं, ना सिर्फ परम आत्मा। वह भगवान हमारा बाप है, लेकिन वो बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबको ये नशा है, एक हाथ की ताली बजाना। अभी ये भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा कहते हैं, वह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। ये परमात्म पालना सारे कल्प में, सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देह भान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं, और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है, तो दिमाग हल्का हुआ ना। तीनों लोकों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में
कोई ने पढ़ी है, कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, कैसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना। ये मुश्किल है, पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? अभी देखो, 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगी पंखे हैं जो हिला रहे हैं। अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की ये भी नवीनता है, या भी टीवी में आ गया। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं। 1 या 10 ज्यादा नहीं देते, लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। ऐसा गुरु कब देखा? नहीं देखा ना। आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदलकर इमर्ज करो। अपनी शक्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, वो मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं लेकिन लगता नहीं, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती हैं। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हलचल घर है? अचल घर है ना। ये किसका यादगार है? आपका यादगार है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, ये तो विघन है, ये तो साइड सीन है, बोलते भी रहते लेकिन हिलते भी रहते, हिलते हिलते बोलते रहते। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके तो मधुबन का अचल घर याद रखो। ये तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है, आंखों से देखने की चीज है। मेरा यादगार अचल घर है,
हलचल घर नहीं है, क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो हाथ उठाएं तो कोई का उठे कोई का नहीं उठे, नहीं, सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजावे। सभी बजाने लगे। चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखे। अभी तो बजाई अच्छा है, लेकिन जब तब भी बजाना बजाएंगे। देखो हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, मनाना है, सोचते तो नहीं रह गए। स्वरूप में लाया या सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। ये रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं, दिखाएंगे। अच्छा, याद रहेगा ना? प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वो भी इमर्ज करो। क्या बनाया और क्या मिला। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं। भगत आत्माएं वो दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए ये सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रहे हैं। इसलिए हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाएं तो मुक्त बनो। मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपनी जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े ते बड़े विघ्न भी आ जाएं तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा। ऐसे नहीं यहाँ से जाओ तो ट्रेन में ही कहो पता नहीं क्या हो गया। घर में गए तो बगुले और हंस की तरह लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं कहना ये हो गया ये हो गया। ये नहीं सुनेंगे। आपके पत्थर वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता नहीं हो, असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना?
टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स बहुत हैं। सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? देखो, एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है, सुना है। सर्व मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे, लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया है वो भी लिखा है, लेकिन बाप दादा को खुशी है अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है। तो बाप दादा को खुशी हुई क्यों? सारे वर्ड के लिए हे अर्जुन मधुबन निवासी हैं। निमित मधुबन निवासी हैं। सेकंड नंबर देश विदेश की निमित सेवाधारी टीचर्स हैं। और सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है। आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें ना बहाना देना, ना अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई, इसलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही हैं। जानते तो हैं, लेकिन कहा क्यों? जानते हुए कहा ना, तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसको हांजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वो समझते भी हैं कि ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ही कहेंगे। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हांजी करने से मार्क्स ले लेते हैं, और हो सकता है कि वो थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होती हुई वो आगे भी निकल सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में हैं। इसलिए सहज तरीका है छोटी छोटी हांजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ, कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हांजी करने की मुबारक देते हैं। यादगार भी दे रहे हैं, याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ है, कर्म में लाना है। ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा भी कहते हैं, एक सेकंड में सब बातों को किनारा कर अशरीरी भव। अच्छा, आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। विस्तार, ब्राह्मण जीवन में
सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि ना जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहीं कहाँ जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। स्लोगन: बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। ओम शांति।